ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट, जिसमें आपको हम दिखाते हैं कामयाब किसान की दास्तां, यानी वो सफल किसान, वो प्रगतिशील किसान जो कि बाकी किसानों से कुछ हटकर कर रहे हैं। आज भी एक ऐसे ही किसान के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के। इनका नाम है प्रदीप सिसोदिया और खासतौर से न सिर्फ मुर्गी पालन बल्कि और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन खासतौर से मुर्गी पालन क्षेत्र में कड़कनाथ जो कि देसी प्रजाति है, इसको ये और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। आइए देखते हैं इनकी कामयाबी का ये सफर। पशुपालन में पशुओं की बढ़ती संख्या में व्यवसाय की सफलता छुपी होती है। इसीलिए ज्यादातर युवा वर्ग पशुपालन में रुचि ले रहे हैं। इस व्यवसाय में कुछ ऐसे भी युवा हैं जो पहले से किसी व्यवसाय में थे, लेकिन पशुपालन में अधिक संभावनाएं होने के कारण इस क्षेत्र में खुद को ज्यादा सशक्त कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा हैं गाजियाबाद के प्रदीप सिसोदिया। प्रदीप जी पहले टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय किया करते थे। वर्तमान में वो उस व्यवसाय को छोड़कर कड़कनाथ का पालन कर रहे हैं। प्रदीप अपने फार्म हाउस में सिर्फ कड़कनाथ का पालन नहीं कर रहे, बल्कि बटेर, देसी मुर्गा, बतख, बकरी और मछली पालन इन्होंने किया हुआ है। प्रदीप जी ने मुख्य रूप से कड़कनाथ मुर्गे पालन पर जोर दिया है। इस संबंध में वो बताते हैं कि कड़कनाथ के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है, जिससे दिनों दिन इसकी मांग में इजाफा हो रहा है। इसके लिए प्रदीप जी ने सोशल मीडिया का भी अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपने व्यवसाय को नए आयाम दिए हैं। कैसे शुरू किया उन्होंने इस व्यवसाय को, आइए जानते हैं उन्हीं से। कड़कनाथ मुर्गे का जो हमने फार्म स्टार्ट किया है, इसके लिए हमने ऑनलाइन सर्च किया था, तो वहाँ से हमें कृषि विज्ञान केंद्र जो झाबुआ है उसके बारे में पता लगा। तो हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पर जाकर हमने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद हमने यहाँ पर कड़कनाथ स्टार्ट किया। कड़कनाथ के जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर उस समय कोई भी कड़कनाथ के बारे में जानता नहीं था, तो हमें काफ़ी तकलीफ़ें आई इसकी कड़कनाथ को लोगों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अपना शुरू से जब ये हमारा प्रयास था, जैसे कि मोदी जी की जो सोच है वही हमारा प्रयास रहा है कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो। तो जैसे जैसे मैंने इसमें धीरे धीरे 2 साल तक करीब ये स्टार्ट किया, करता रहा कड़कनाथ का काम। तो मैंने फिर मार्केट की स्टडी करी और फिर मैंने मोदी जी से प्रेरित होकर किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसके लिए मैंने इसमें डायरेक्ट मार्केट को कैप्चर करना स्टार्ट किया। जिससे क्या हुआ कि डायरेक्ट मार्केट में जैसे गया तो लोगों की जो डिमांड थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी, उसको देख देख के मैंने अपने यहाँ चेंजेस करता चला गया। जैसे कि हमारे पास सिर्फ पहले कड़कनाथ ही था, तो लोग आते थे हमारे पास, क्योंकि मैंने डायरेक्ट के लिए मार्केटिंग अपना फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, डिजिटल इंडिया की जो जितनी भी स्कीम है वो सब यूज़ करके वो हमने लोगों तक डायरेक्ट पहुंचना कोशिश की, और अब आज हम अचीव भी कर चुके हैं अपने टारगेट। तो उसी हिसाब से हमने कड़कनाथ के साथ साथ यहाँ पर कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहे हैं। अभी जो है हमारे पास बटेर भी हैं, हमारे पास देसी मुर्गे दोनों तरह के, जो क्रॉयलर मुर्गा फार्म देसी होता है और प्लस एक जो प्योर देसी होता है वो भी हमारे पास है। पशुपालन के साथ साथ प्रदीप जी ने अपने फार्म हाउस में एक किचन सुविधा भी शुरू की है, जिसको नाम दिया है द मीट विलेज। इसमें वो मांसाहारी व्यंजन बनवाते हैं। ये शुरुआत उन लोगों को ध्यान में रखकर की गई है जो अपने घरों में ये व्यंजन बनाने में असमर्थ हैं। यही वजह है कि उनका ये व्यवसाय लोगों के बीच अच्छा खासा लोकप्रिय हो रहा है। हमने एक छोटा सा किचन भी स्टार्ट किया है अपने फार्म पे ही। तो हमने अपने फार्म का जो नाम है वो इस तरह से रख दिया है द मीट विलेज। मतलब कि जो आपको प्रोडक्ट मीट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो हमारे पास जो दिल्ली एनसीआर, क्योंकि आपको पता है एक अच्छा मार्केट प्लेस है, तो उसका मद्देनजर रखते हुए हमने चीज़ें की अवेलेबिलिटी यहाँ पे कराई है। और अवेलेबिलिटी कराने के बाद लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो हमें बहुत अच्छा मिला है। और क्वालिटी से हम कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, साफ़ सफाई और इस तरह का हम पूरा ध्यान रखते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, डिजीज़ आती है, तो उसका हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के साइंटिस्ट लोग हैं और अपने कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ हैं मध्य प्रदेश, वहाँ पे हम टच में रहते हैं।
और तो हमारे को जो अभी इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा व्यवसाय जो है बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मैं यही सलाह दूंगा, अगर कोई डायरेक्ट मार्केट में जाना है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कीजिए कि क्योंकि मैंने ये सोचा कि मोदी जी ने ये बात बोली क्यों कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो, तो मेरा ये फिर मैंने इसके ऊपर ध्यान लगाया कि अगर एक कोई किसान है और वो गेहूँ उगाता है, तो गेहूँ उगाने के बाद अगर वो डायरेक्ट गेहूँ बेचेगा, वो भी मंडी में जाके, तो उसको कभी फ़ायदा नहीं होने का। तो इसमें क्या है कि जब तक वो थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कि गेहूँ उगाया, तो गेहूँ के उगाने का थोड़ा सोचे ना कि दलिया बना के बेचें, जैसे कोई आलू बना रहे हैं तो उसका चिप्स बना के बेचें, कोई मसाले हैं तो साबुत है तो उसे पीस कर बेचें। तो उसी तरीके से हमने जो है फार्मिंग में यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग स्टार्ट की हुई है, जिसके लिए हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे पास हैचरी भी है, जिसमें हम पूरे ऑल इंडिया के जो हमारे छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको हम 1 डे ओल्ड चिक्स, 15 डेज, फुल साइज़, ये पूरा ऑल इंडिया हम बाई ट्रेन भेजते हैं। इसके लिए जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो हमारे पास बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एग्स की भी पूरी यहाँ पे जो कड़कनाथ के एग्स मिल जाते हैं, कड़कनाथ के एग्स बेस हम यहाँ पे सेल करते हैं और देसी के एग्स सेल करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि अब एक फार्म मॉडल में हमने एक ऐसी जगह बना दी कि जहाँ पर शहर के जो भी अच्छे शौकीन लोग हैं वो हम पे अप्रोच करते हैं। लोगों की मौजूदा जरूरतों को समझकर किया गया काम हमेशा फल देता है। यही वजह है कि प्रदीप सिसोदिया जी का ये व्यवसाय अपने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदीप जी ने जहां खुद का भविष्य संवारा है, वहीं युवाओं को भी नई राह दिखाई है। हम उम्मीद करते हैं ऐसी कामयाबी का सफर आपका भी रहे और आप भी कृषि क्षेत्र में और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें। फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।